हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आपको पता है, हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं और डिविजिबिलिटी रूल चल रहे हैं हमारे 2 से लेकर 11 तक। तो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर 2 से लेकर 6 तक हमने रूल देख लिए थे। 2, 3, 4, 5 और 6 का। तो इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे रूल 7 से। तो ये हमने पुराना कंटेंट पढ़ रखा है। नीचे आएंगे अब, और अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर 7 के लिए। ठीक है, रूल फॉर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अब डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7। ठीक है, देखो यहाँ पर डिविजिबल बाय 7। 7 का डिविजिबल रूल क्या है। डेफिनेशन को छोड़ देते हैं यहाँ पर कि डेफिनेशन क्या है, कैसी होगी, वो अपने आप अपने तरीके से अपने आप डेफिनेशन लिख लेना तुम। हम यहाँ पर काम करेंगे एग्जाम्पल्स के ऊपर और मेथड के ऊपर। शुरू शुरू में लगेगा आपको कि ये बहुत लंबा मेथड है, मतलब कि टाइम लग रहा है, बट धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी तो आपको ये मेथड बहुत अच्छा लगेगा। अब एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हम एक। देखो, मान लो 5, 6, 7, 6 मैंने एक एग्जांपल लिया। तो इस एग्जांपल में क्या है यहाँ पर, देखो आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको हमेशा क्या करना है, पीछे वाला नंबर उठाना है। हमेशा पीछे का एक डिजिट उठाना है यहाँ पर, और उसको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आएगा आपके पास, 12 आएगा। अब क्या करना है यहाँ पर, इस 6 का काम ख़त्म हो गया यहाँ पर, क्योंकि हमने 6 दूनी 12 कर दिया। जो 567 है यहाँ पर, इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा, 5, 5 और 5 आएगा। आ गया यहाँ पर। फिर अगेन तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर जो पीछे वाला नंबर है, ये वाला नंबर है, इसको उठा लो बाहर और 2 से मल्टीप्लाई करो। ऑलवेज 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। 10 आ गया। अब क्या करेंगे, इसका काम ख़त्म हो गया। 55 आ गया। 55 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। अब 45 जो है वो 7 के टेबल में नहीं आता। इट मीन्स जो हमारा ओरिजिनल नंबर था यहाँ पर, जो हमारे पास में ओरिजिनल नंबर दे रखा था, वो नंबर क्या था, 5676। ये हमारा ओरिजिनल नंबर था। तो 5676 जो है ये हमारा नॉट डिविजिबल बाय 7 होगा। नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 7। कुछ और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। यानी कि बाय प्रोसेस जाएंगे तो यहाँ पे जो नंबर 7 से डिवाइड होगा, तो ये जो गिवन नंबर होगा ये भी पूरा पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा। बस इतना सा सिंपल है यहाँ पर। अब डेफिनेशन जैसे आपको लिखनी है अपने शब्दों के अंदर, आप अपनी अपनी डेफिनेशन खुद बना सकते हो उसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो मैंने कोई एग्जाम्पल लिया 4776। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर। अब मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि भाई पीछे वाला नंबर जो है उठा लो उसको। 6 को उठाया, गुणा किया 2 से, कितना आएगा, 12। 12 आ गया। अब यानी कि इस 6 का काम खत्म हो गया। अब हमारे पास में क्या बचा, 477 बचा। 12 माइनस करेंगे तो 456 आएगा। इतना आ गया यहाँ पर। अब इतना आने के बाद में फिर से तुम्हें क्या करना है यहाँ पर, फिर से तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, 5 को उठाओगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 आएगा। 10 को क्या करोगे यहाँ पर, 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे। 10 को किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, 5 यहाँ से हट गया, 46 माइनस में 10 आ गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया। सॉरी, घटाना है, 1 मिनट। यार ये क्या हो गया। अब देखो यहाँ पर घटाना था, मैंने क्या कर दिया, देखो ये 46 में से 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। अब 36 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे को ओरिजिनल नंबर दे रखा था ऊपर यहाँ पर, ये भी मेरा डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, 4776 नॉट डिवाइड बाय, नॉट डिवाइडेड बाय 7, नॉट डिवाइडेड बाय 7।
यानी कि अगर यहाँ पे मान लो 35 आ जाता, 35 अगर आ जाता तो ये 7 से डिवाइड हो जाता। तो इसका मतलब ये नंबर जो है हमारे को, ये नंबर भी 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। ठीक है, तो मान लो हम एग्जांपल लेते हैं कुछ और अलग से। अब जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया, इसको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन लेते हैं 16,807। ठीक है, 16,807। तो वही प्रोसेस रहेगा। सबसे पीछे वाले नंबर को उठाया, 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 14 आ गया। तो 14 इसमें से माइनस करोगे यहाँ पर तो कितना आएगा, 6 आएगा। 10 में से 4 गया तो 6 आएगा। 7 में से 1 गया, 6 आएगा। 16 आ गया। इस नंबर को उठाओ यहाँ पर, 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 12। तो 166 माइनस में 12 करो, कितना आएगा, 4, 5 और 1 आ गया यहाँ पर ये। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको उठाओ नंबर को यहाँ पर, 4 को उठाया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा यहाँ पर, 8 आएगा यहाँ पर। 8 से माइनस करो उसको यहाँ पर। अब क्या होगा, देखो 4 टू 8 आ गया। अब यानी कि 15 माइनस में 8 करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा, 7 आएगा। 7 आने के बाद में क्या होगा, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट में 7 आ गया, आ गया 7। अब भाई 7 जो है वो 7 से तो डिवाइड होगा ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे को ओरिजिनल नंबर दे रखा था ऊपर, वो भी हमारा क्या होगा, जो ओरिजिनल नंबर दे रखा था दैट इज़ 16807। तो 16807 भी हमारा 7 से फुल फुल डिविजिबल होगा विद रिमाइंडर ज़ीरो। यानी कि जब हम 16,807 को भाग करेंगे तो हमारे को अंत में रिमाइंडर क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। अगर एक क्वेश्चन करवाना चाहूँ तो करवा देता हूँ, चलो करवा देता हूँ, तुम्हारे को सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। ठीक है, देखो 16807 को डिवाइड कर देता हूँ 7 से। 7 टू जा कितना होगा, 14, 2 बचा, ऊपर से क्या बता रहा है यहाँ पर 8। 7 4 जा कितना हो गया, 28, माइनस किया, ख़त्म हो गया। उसके बाद में यहाँ से क्या बता रहा है, ज़ीरो। अब 7 की टेबल में ज़ीरो तो आता नहीं है, तो ना जाने का ज़ीरो लगेगा। ऊपर से क्या बता रहेंगे, 7। अब यहाँ पे क्या होगा, 7 बन जा 7 हो जाएगा और ये माइनस होकर ख़त्म हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। यानी कि 16807 को हमने 7 से डिवाइड किया तो काटने के बाद में कितना आया, 2401 आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एक स्पेशल केस और देख लो यहाँ पर 7 के डिविजिबिलिटी रूल का, तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। एक स्पेशल केस देख लो यहाँ पर, स्पेशल केस। ठीक है, अब उस स्पेशल केस में क्या है यहाँ पर देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा एग्जांपल नहीं लूँगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। क्या, देखो एक मैंने क्वेश्चन लिया 105। ठीक है, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, समझने की कोशिश करना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मुझे चेक करना है यहाँ पर, मुझे ये चेक करना है कि 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है जी, हम अपना रूल लगाएंगे यहाँ पर। क्या, 105 दे रखा है, हम अभी भी क्या करेंगे यहाँ पर, जो लास्ट वाला नंबर है उसको उठाऊंगा, तो 5 मल्टीप्लाई में 2 करूँगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब यानी कि इस 5 का यहाँ पे रोल ख़त्म हो गया, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे इस नंबर के साथ में। बचा कितना, 10। अब 10 बचा तो यहाँ भी कितना आ रहा, 10 आ रहा था। भाई 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, इस 5 का यहाँ पे काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, 10 बचा, 10 लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब क्या होगा यहाँ पर, अब ये होगा कि जो ये 10 आया था, इस 10 को माइनस करूँगा यहाँ पर लिख कर, तो माइनस का 10 किया, कितना आया, ज़ीरो आया। तो यानी कि अगर लास्ट में 7 का 7 का मल्टीपल या ज़ीरो आ जाए तो दिया गया नंबर 7 से
पूरा पूरा भाग हो जाता है। मैं करके दिखा देता हूँ आपको, टेंशन को ले रहे हो। 105 लिखा, डिवाइड किया किससे मैंने, 7 से। ये देख लो, 7 एकम 7, 10 में 7 गया तो कितना आएगा 3, ऊपर से क्या होता रहा 5, 7 5 से कितना हो गया 35, हो गया पूरा पूरा डिवाइड। इसका मतलब लास्ट में 7 का मल्टीपल या ज़ीरो भी अगर आ गया तो वो नंबर, दिया गया नंबर जो होगा वो 7 से पूरा पूरा भाग हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अपने डिविजिबिलिटी रूल 8 की तरफ चलते हैं यहाँ पर अब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रूल फॉर 8 के लिए। अब 8 का रूल क्या है यहाँ पर, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट को देखना है। 3 डिजिट को देखो। अब क्या देखना है उसके अंदर यहाँ पर, जैसे मान लो मैंने कोई नंबर लिखा है यहाँ पर, ये नंबर लिखा, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो लास्ट के 3 डिजिट है यहाँ पर ये वाले, इसको ले लेना है यहाँ पर। ठीक है, और इसको भाग करो किससे यहाँ पर, इसको भाग करो किससे यहाँ पर 8 से। तो भाई 8 दूनी 16 हो गया, कितना बचा 5, ऊपर सारा कितना है यहाँ पर 6, 8 सत्ते कितना हो गया 56। तो अगर लास्ट के 3 डिजिट को देखना है, ठीक है, अगर वो लास्ट के 3 डिजिट जो है 8 से भाग हो रहे हैं तो ये नंबर भी पूरा पूरा क्या हो जाएगा 8 से भाग हो जाएगा। अगर 8 से भाग नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह नंबर डिवाइड नहीं होने वाला। किसको देखना है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, जो लास्ट के 3 डिजिट है, लास्ट के 3 डिजिट को ही आपको फोकस करना है। इन 3 डिजिट को आपने यहाँ पे लिखा, लिखने के बाद में आपने 8 से डिवाइड किया, 8 से डिवाइड करने के बाद में ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अगर ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से पूरा पूरा भाग हो जाते हैं तो इसका मतलब जो पूरा नंबर है 20216 ये भी यहाँ पर क्या होगा 8 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल और लेते हैं, 8 के लिए ही यहाँ पर एग्जांपल और लेते हैं, 8 के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो मेरे मन में आ रहा है कि मैंने ये लिख दिया यहाँ पर, चलो ठीक है, एक नंबर और ले लिया, ये ले लिया, चलो यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, मुझे इस पूरे नंबर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, मुझे तो सिर्फ लास्ट के नंबर लेने हैं यहाँ पर। तो मैंने लिया यहाँ पर 5 7 2, इसको डिवाइड किया मैंने 8 से, 8 सत्ते 56 हो गया, 8 7 जा 56, माइनस किया 1 आया, ऊपर से उतारा मैंने यहाँ पर 2। अब क्या करूँगा यहाँ पर 8 1 जा 8, तो यहाँ पे कितना आ गया 4। यहाँ पे ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ क्या मिल रहा है देखने को, यहाँ पर रिमाइंडर देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है, शेषफल आ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा नंबर जो है 75572 नॉट डिविजिबल बाय 7, नॉट डिवाइडेड बाय 7 नहीं 8, नॉट डिवाइडेड बाय 8। तो ये नंबर जो होगा ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। सिंपल सी बात है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप अपनी तरफ से कोई और नंबर ले सकते हो। मैं कितने एग्जांपल करा दूंगा आपको यहाँ पर, मैं 10 एग्जांपल करा दूंगा, 15 एग्जांपल करा दूंगा, उसको कोई बेनिफिट नहीं है, वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। कंटेंट पे फोकस करो, कंटेंट क्या बोल रहा है। कुछ समझ में नहीं आता आप कमेंट करो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा अगली वीडियो के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर अब। ठीक है, रूल फॉर 7, रूल फॉर 7, सॉरी रूल फॉर 9, रूल फॉर 9। अब क्या बोला था मैंने यहाँ पर, जैसा हमने 3 का पढ़ा था, सम करना है ऑल डिजिट, सम ऑल डिजिट, सम मतलब क्या, जमा करना, सम ऑल डिजिट ऑफ गिवन नंबर। ठीक है,
यानी कि सम करना है। सम का मतलब क्या है, जमा करना है सभी डिजिट को। डिजिट मतलब क्या है यहाँ पर, अंकों को, सभी अंक को जमा करना है, जो भी गिवन नंबर है तुम्हारे पास में। ठीक है, यदि जमा करने के बाद, जमा करने के बाद 9 के टेबल में, 9 के टेबल मतलब पहाड़े में आता है, तो वह दिया गया नंबर, दिया गया नंबर 9 से भाग, 9 से भाग हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे देखना है यहाँ पर, देखो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मान लो 90101 लिख दिया मैंने, यहाँ पर जमा करो। 9 + 2 + 1 प्लस में 0 प्लस में 1 क्या आएगा, 9 और 2 11। ठीक है, 11 12 और एक 13। तो यहाँ पर प्लस करने के बाद में कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। 13 जो है वो 9 के टेबल में नहीं आता। इट मीन्स ये जो गिवन नंबर है यहाँ पर, ये 9 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं होगा। सिंपल सी बात है। एग्जांपल देखते हैं और यहाँ पर मान लो 27279। ठीक है, तो कितना होगा, देखो ध्यान से यहाँ पर 2 प्लस में 7, 7, 2 प्लस में 7 प्लस में 9, जोड़ने पे कितना आएगा, 27 आएगा। अब 27 जो है वो 9 से परफेक्टली डिविजिबल है। इट मीन्स जो गिवन नंबर होगा यहाँ पे ये वाला, ये भी मेरा क्या होगा, 9 से पूरा पूरा परफेक्टली डिविजिबल होगा। जैसे 3 का रूल था, 3 के रूल में क्या कर रहे थे, हमें 3 का चेक करते थे यहाँ पर। ठीक है, 3 के रूल में हम 3 का चेक कर रहे थे यहाँ पर, तो उसी तरीके से 9 के रूल में हम 9 का चेक करेंगे। प्रोसेस दोनों का सेम है, बस यहाँ पे 9 वाले में 9 से चेक करना है और 3 वाले में 3 से चेक करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अपनी तरफ से एग्जांपल लेके बहुत क्वेश्चन कर सकते हो यार, मैं कितने क्वेश्चन करवा दूँ यहाँ पर। मैं आपको मोटा मोटी कंसेप्ट समझा सकता हूँ कि भाई कौन से क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पर क्या है, रूल फॉर 10, रूल फॉर 10। अब 10 का तो क्या है यहाँ पर, सिंपल ही है यार, जिस संख्या के पीछे, पीछे मतलब क्या, लास्ट में 0 आता है, तो वह 10 से भाग हो जाता है, 10 से भाग हो जाता है। ये तो एकदम बिल्कुल सिंपल है सर, एकदम सिंपल। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पर ये मैं करता हूँ, अरे लिखते नहीं है ऐसे करके। मान लो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, 10 से डिवाइड करना है तो 0 से 0 कट गया यहाँ पर, लो जी हो गया भाग। क्या है इसके अंदर, ये तो बच्चों से, ये तो बचपन से करते हुए आ रहे हो तुम वो। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन दे देता हूँ। यहाँ पर मान लो ये दे दिया डिवाइड बाय 10 करना है, तो 0 से 0 कट गया, लो जी हो गया डिवाइड। ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं, आती है तुम्हारे को। मेन जो पूछता है यहाँ पर एग्ज़ाम के अंदर, मेन जो पूछेगा तुमसे, जो वन डे एग्ज़ाम होंगे, लाइक ग्रुप डी के हो गए, जीडी के हो गए, एमटीएस के हो गए, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के हो गए, या फिर आप अगर मान लो कि आप वैसे वैसे भी अगर मान लो कि कोई स्कूल के अंदर पढ़ रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो ये पूछ ही लेता तुमसे, आना चाहिए आपको। अब रूल फॉर 11 देखो, लास्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। देखो रूल फॉर 11 इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, समझो बात को यहाँ पर। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कोई नंबर लिखा 7611025 लिखा मैंने यहाँ पर ये। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको नंबरिंग करना है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये थर्ड प्लेस पर है, ये 4 पर है, ये फिफ्थ पर है और ये सिक्स्थ पर है। हमने क्या करा यहाँ पर, हमने इसके प्लेस लिखे हैं यहाँ पर कि कौन नंबर जो है वो कौन से प्लेस पर है। अब जो इवन नंबर है, अब भाई इवन नंबर क्या होता है, ठीक है, जिसको हम सम संख्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। और एक होता है ऑड नंबर,
ऑड प्लेस, एक इवन प्लेस देखना है तुम्हारे को यहाँ पर, और देखना है ऑड प्लेसेस। ऑड मतलब क्या होगा, विषम संख्या, विषम संख्या। अब ऑड प्लेस क्या होगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा। ऑड प्लेस क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9 एक्सेट्रा। अब देखो मैं जिस पे घेरा करूँगा यहाँ पर, मान लो मैं ग्रीन से कर देता हूँ, ये नंबर जो है यहाँ पर ये ऑड प्लेस पर है, ये नंबर जो है यहाँ पर ये ऑड प्लेस पर है, और ये नंबर जो है यहाँ पर क्या है, ये ऑड प्लेसेस पर है। तो ऑड वाले को लिख लो पहले यहाँ पर, 7 + 1 + 2। भाई ये फर्स्ट पे है ना यहाँ पर, तो इस पर क्या है, 7 है। ये थर्ड पे है यहाँ पर, तो 1 है। फिफ्थ पे यहाँ पर, तो 2 है। जो प्लेसेस है, प्लेसेस को ध्यान में रखते हुए उनके नीचे वाला नंबर लिख लो। जैसे ये 1 ऑड नंबर है, तो ये ऑड प्लेसेस पर है, तो 1 पर है क्या, 1 पर 7 है। 3 पर क्या है, 3 पर 1 है। 5 पर क्या है, 5 पर 2 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 7 और 1 8 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया। इन सबको सम करने पर कितना आया, 9 आया। अब मैंने क्या करा यहाँ पर, जो इवन वाले हैं, इवन वाला ये 6 है, 0 है, और क्या है, 5 है। तो ये ऑड प्लेस का सम कर दिया मैंने यहाँ पर, ऑड प्लेस का सम कर दिया। सम मतलब क्या होता है, प्लस कर देना। ऑड मतलब क्या होता है, विषम संख्या वाला। ठीक है, विषम संख्या वाला। अब 6 प्लस में 0 प्लस में 5 किया, और 6 और 5 कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, ये मैंने कर दिया, इवन का सम कर दिया। ठीक है, सम संख्या को मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब तुम्हें ये नहीं देखना कि भाई ऊपर से नीचे घटाना है, नीचे से ऊपर घटाना है। तुम्हें बस क्या करना है, डिफरेंस चेक करना है इनका। क्या चेक करना है इसका, यहाँ पर डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या है, कि तुम्हें अंतर देखना है, अंतर कि कितने का अंतर है इसके अंदर यहाँ पर। अब 9 और 11 के बीच में कितने का अंतर है जी, 2 का अंतर है। क्या 2 11 के पहाड़े में आता है, नहीं आता। ठीक है, नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे को ओरिजिनल नंबर दे रखा था, वो ओरिजिनल नंबर क्या दे रखा था भाई, ओरिजिनल नंबर दे रखा हमारे को 1761025। ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता यहाँ पर। ये क्यों, क्योंकि इवन का, देखो ऑड प्लेसेस का सम, इवन प्लेसेस का सम, ये नंबर जो आए हैं यहाँ पर, ये नंबर कुछ इस तरीके से आने चाहिए। ये नंबर जो है, इनका डिफरेंस जो है, या तो 0 आए या 11 के पहाड़े में आए, तो हम कह सकते हैं कि हाँ जी, जो ये ओरिजिनल नंबर है यहाँ पर, ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सबसे बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूँ, 376 376। देखो 376 और 376। ठीक, अब इसमें क्या होगा, पहले पहले तो नंबर लिख लो यहाँ पर। ये एक नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, ये पांचवे पे और छठे पे। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, इवन का सम करो। इवन का सम किया, प्लस किया यहाँ पर। तो इवन पे कौन कौन है, इवन पे ये है 2, 4 और 6। तो 7 जमा में 3 जमा में 6 कितना आएगा भाई, ये आएगा 16। ठीक है, अब मैंने ऑड का सम किया, ऑड का सम किया यानी कि विषम संख्या को प्लस किया यहाँ पर। तो 3 है, देखो ना यहाँ पर, मैं इसको ग्रीन से कर देता हूँ। ये देखो, ये ऑड नंबर पे, ये ऑड नंबर पे, और ये मेरा क्या हो गया, ऑड नंबर पे हो गया, 135 वाला। तो अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पर 3 + 6 + 7 जोड़ दो, 7 और 3 10 16 हो गया। अब इनका डिफरेंस देखोगे यहाँ पर, तो इनका डिफरेंस यानी कि अंतर जो है वो कितना है यहाँ पर, इनका अंतर 0 है। कितना है यहाँ पर, 0 है। यानी कि आप 16 में से माइनस करोगे 16 को, तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सम, इवन का सम, देखो इवन का सम, ऑड का सम, इवन और ऑड का सम करने के बाद में अगर 0 आता है
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 376, 376, ये नंबर जो है, ये नंबर 11 से पूरा पूरा परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा अगर जीरो आता है यहाँ पर तो। घटाने पर यानी कि डिफरेंस जो है, डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर, जीरो आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है, जीरो आ रहा है। यानी कि मैं तुम्हारे को एक लास्ट में नियम दे देता हूँ कि रूल क्या है यहाँ पर। रूल ये बोलता है कि इवन तथा ऑड का, इवन तथा ऑड को प्लस करो, उसके बाद दोनों का जमा करके जो नंबर्स आएंगे, ठीक है, जैसे मान लो मैं तुम्हें दिखाता हूँ ऊपर यहाँ पर, इवन का और ऑड का, इवन मतलब क्या हो गया, सम संख्या का, सम संख्या मतलब सम प्लेसेस का, ठीक है, और विषम संख्या यानी कि जो विषम के स्थान पर है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ ऊपर जो मैंने करा था ये वाला, देखो, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये 1, 3 और 5 ये विषम संख्या के स्थान पर है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये पहले नंबर पे आ रहा है तो ये विषम संख्या हो गया, ये तीसरे पे आ रहा है तो ये भी विषम संख्या हो गया, ये पाँचवें पे आ रहा है ये भी विषम संख्या हो गया। इनको जोड़ लो, यहाँ पर 3, 6 और 7 को जोड़ लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यही लिखा है मैंने, देखो यहाँ पर क्या लिखा मैंने यहाँ पर, एक मिनट, क्या बोला मैंने यहाँ पर, इवन का और ऑड का प्लस करो, उसके बाद दोनों का प्लस करके जो नंबर आएगा उनका, एक मिनट, उनका उनका आपस में अंतर निकालो, अंतर निकालो। यदि ज़ीरो आएगा या फिर 11 के पहाड़े में आने वाला नंबर आएगा। क्या बोला मैंने यहाँ पर, इवन का और ऑड का जो भी प्लेसेस होगा, ठीक है, इवन तथा ऑड को, इवन तथा ऑड प्लेसेस को लिख दो यहाँ पर, ज़्यादा बेटर रहेगा। इवन तथा ऑड प्लेसेस को प्लस करो, उसके बाद दोनों का प्लस करके जो नंबर आएगा उसका आपस में अंतर निकालो। अंतर मतलब क्या होता है, डिफरेंस निकालो। यदि ज़ीरो आता है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, अंतर करने के बाद में यदि तुम्हारे को जीरो मिलता है, ज़ीरो, ठीक है, या फिर 11 के पहाड़े में कोई नंबर आने वाला मिलता है, 11 के पहाड़े में आने वाला नंबर मिलता है, तो जो दिया गया ओरिजिनल नंबर होगा, ठीक है, तो जो हमारे को जो ओरिजिनल नंबर दे रखा होगा, ओरिजिनल नंबर 11 से पूरा पूरा भाग हो जाता है। आया समझ में यहाँ पर। अब देखो एग्जांपल और देख लो यहाँ पर, एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो कि मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पर 14641, ठीक है, तो ये पहला, तीसरा और पांचवा, फर्स्ट 1 + 6 + 1 किया, कितना आएगा, 8 आ गया, आ गया 8। अब यहाँ पे देखो, अब क्या लूँगा यहाँ पर, दूसरा और चौथा, तो 4 + 4 ले लिया, यहाँ पर कितना आएगा 8। अब इनको डिफरेंस लेने के बाद में कितना आ रहा है, ज़ीरो। मैंने अभी ऊपर तुम्हारे को डेफिनेशन में समझाया, यहाँ पर ये रूल में समझाया क्या
कि यदि प्लस करने के बाद में अगर ज़ीरो आ जाता है यहाँ पर, तो ज़ीरो आने का मतलब क्या है? ज़ीरो आने का मतलब ये है कि जो हमारे पास में ओरिजिनल नंबर होगा वो 11 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब जो ये नंबर दे रखा था मेरे को यहाँ पर, क्या 14641, ये नंबर जो है 11 से 11 से पूरा परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो अलग अलग नंबर ले सकते हो अपनी तरफ से। मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिया है यहाँ पे अच्छी तरीके से, और इसी के साथ में हमारा ये यूनिट 2 जो है कंप्लीट हो जाता है। हमने जो पढ़ा यहाँ पर, हमने डिविजिबल रूल पढ़ लिया है। हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया है? डिविजिबल रूल जो है हमने पढ़ लिया है। कहाँ से लेकर कहाँ तक? 2 से लेकर 11 तक। अब आप इसके अलग अलग नंबर देखो, अपने मन से कोई नंबर सोचो, और जो चीज़ें मैंने सिखाई है उसको उस पर अप्लाई करो। डेफिनेटली आपका पक्का आंसर आएगा ही आएगा। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें सिखा दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट होते हैं 2 से लेकर 11 तक, और इसी के साथ में हमारी जो यूनिट 2 है वो भी पूरी कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यूनिट 3 को स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम कुल एलसीएम के बारे में सीखेंगे यहाँ पर। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय।